भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी आम नागरिकों और सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसी बीच राहत भरी एक खबर आई है कि नए साल की शुरुआत में 1300 रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार भेजे जाने के डर से बांग्लादेश भाग गए। आपको बता दें कि यही रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में वहां की सेना, पुलिस, वहां के बौद्धों और वहां के हिंदुओं पर लगातार हमले करते रहे हैं। इससे सेना को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा और वहां से भागकर वो भारत में आ गए। तब से ये रोहिंग्या मुसलमान भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भारत सरकार ने 7 और 23 की 2 खेप भारत से वापस रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भेज दिया था, जिससे भारत में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों में ये डर व्याप्त हो गया है कि भारत सरकार उन्हें भी वापस म्यांमार डिपोर्ट कर देगी। भारत सरकार ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजना शुरू किया तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वालों की आत्मा जाग गई और ये लोग भारत सरकार को कोसने लगे। ISCG की प्रवक्ता नैना बोस ने कहा है कि 3 जनवरी से रोहिंग्या मुसलमानों की बांग्लादेश जाने की गति और तेज हो गई। ISCG और बांग्लादेश के मीडिया हाउस अल जजीरा की माना है तो अब तक भारत से 300 परिवारों के करीब 1300 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश जा चुके हैं। इसी के साथ ह्यूमन राइट्स के साथ साथ अन्य संगठनों ने भी भारत सरकार के इस कदम पर प्रश्न खड़े करना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि जब तक म्यांमार के रखाइन प्रांत की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक इनको भारत में ही रखा जाए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही दर्जनों रोहिंग्याओं को सऊदी अरब के रास्ते बांग्लादेश भेजा गया। वो बांग्लादेश के अवैध पासपोर्ट पर भारत में यात्रा कर रहे थे। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, जम्मू कश्मीर में लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रह रहे हैं। ये रोहिंग्या आतंकी ड्रग्स की तस्करी करते हैं। ISI के कई स्लीपर सेल है, कई लोग तो आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तेलंगाना में लगभग 190 रोहिंग्या मुसलमानों के नाम मतदाता सूची में हैं। भारत सरकार पिछले कुछ समय से अवैध रूप से रह रहे इन रोहिंग्या मुसलमानों पर सख्ती अपना रही है, लेकिन धर्म देखकर मानवाधिकार की डबली पीटने वाले मानवाधिकार आयोग के कुछ समूह भारत सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े देश सऊदी अरब ने जब इन रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ से खदेड़ दिया है तो हिंदू बाहुल्य और धर्मनिरपेक्ष देश भारत में इनको शरण देना कहाँ तक उचित है, और वो भी तब जब करोड़ों लोग प्रतिदिन भूखे पेट नींद लेते। लेकिन मज़े की बात यह है कि अवैध रोहिंग्या मुसलमानों का सबसे ज़्यादा पक्ष वो लोग ले रहे हैं जिनका मानना है कि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है और उनकी देशभक्ति पर शक ना किया जाए। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करने वालों से मेरा यही सवाल है कि क्या वो अपने खर्चे पर इन रोहिंग्या मुसलमानों को अपने घर में रखेंगे? लेकिन वो बिल्कुल नहीं रखने को तैयार होंगे। इन लोगों का मकसद सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के मतदाता पहचान पत्र बनाकर वोटर लिस्ट बनाना है और अपना वोट बैंक पक्का करना। बाकी देश की सुरक्षा जाए भाड़ में। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।